न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदे नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति की यात्रा है अमरनाथ यात्रा। सनातन संस्कृति की शाश्वत प्रवाह का प्रमाण है अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा धर्म की यात्रा है, अमरनाथ यात्रा कर्म की यात्रा है, अमरनाथ यात्रा आध्यात्म की यात्रा है, अमरनाथ यात्रा पुरुषार्थ की यात्रा है, अमरनाथ यात्रा रोमांच की यात्रा है। तो आइए आपको धर्म, कर्म, पुरुषार्थ और रोमांच की अद्भुत यात्रा पर ले चलते हैं। हिमालय के गगन भेदी शिखर, हिम से ढकी चोटियां और हिमालय की गोद में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा, जहां साक्षात भगवान भोले शंकर सपरिवार आदिकाल से विद्यमान है। हिमाच्छादित बर्फों से घिरा, समुद्र तल से करीब 4000 मीटर ऊंचा, पहाड़ों के हृदय से निकलती अमरावती नदी इस दिव्य धाम को स्वर्गिक सौंदर्य और अलौकिक परिवेश प्रदान करती है। श्रद्धालुओं की अमरेश्वर महादेव हिमलिंग के दर्शन की अभिलाषा का शाश्वत प्रमाण है श्री अमरनाथ यात्रा, जो सदियों से चली आ रही है। श्री अमरनाथ यात्रा जीवंत प्रमाण है सनातन सांस्कृतिक प्रवाह का, भारत की एकात्मता का और भारतीयता के अमर घोष का। इस साल पवित्र अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है और यह 11 अगस्त रक्षाबंधन तक चलेगी। सभी यात्रियों को ये सुखद सूचना हमें देते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस बार हम लोग यात्रा की तैयारी बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि जिस हिसाब से इस बार रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो हमें उम्मीद है कि बाबा की कृपा काफ़ी सारे लोगों पे होने वाली है। आइए बाबा के दर्शन करिए और एडवेंचर को, अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को, रोमांच को महसूस करिए और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करिए। जय बाबा बर्फानी। धर्म, कर्म और आध्यात्म से सराबोर है श्री अमरनाथ यात्रा। ये यात्रा अद्भुत, अलौकिक और पुरुषार्थ की भी यात्रा है। बाबा के धाम पहुंचने का मार्ग अगर दुष्कर और दुरूह है, तो बाबा के साक्षात दर्शन की अनुभूति अवर्णनीय। सच्चाई यह है कि यह अलौकिक अनुभूति इस दिव्य धाम पर पहुंचकर ही की जा सकती है। श्री अमरनाथ जी के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा है, जो उन्हें बर्फीले पहाड़ों से घिरी पवित्र गुफा तक खींच लाती है। गर्मियों के कुछ महीनों को छोड़कर ये गुफा साल के अधिकांश समय बर्फ से ढकी रहती है। भोले शंकर का ये परम धाम अमर कथा के अमर गान का धाम है। शिव और शक्ति का यहाँ वास है और सृजन और संहार के देवाधिदेव महादेव का यहाँ प्रवास है। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place.
That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। श्री अमरनाथ यात्रा के 2 मार्ग हैं। परंपरागत मार्ग है पहलगाम से। ये पहलगाम का नुनवान कैंप है जो आधार शिविर के रूप में प्रयुक्त होता है। पंजीकृत यात्री यहीं पर पहुंचते हैं और यहाँ से उनकी अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। यहाँ से आगे 18 किलोमीटर तक वाहनों के आवागमन होता है और चंदनबाड़ी जो कि यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है, वहाँ से आगे शुरू होती है अमरनाथ की पैदल यात्रा। यहाँ से अमरनाथ की दूरी तकरीबन 42 किलोमीटर है, यानी कि चंदनबाड़ी से आगे की 32 किलोमीटर की यात्रा दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को बाबा के धाम पहुंचने तक के लिए पैदल यात्रा के रूप में करनी पड़ती है। शिव और शक्ति की उपासना की धरती है भारत, तो शैव संप्रदाय का विशिष्ट केंद्र रहा है कश्मीर। समूचे कश्मीर में शिव मंदिरों की आदिकाल से उपस्थिति इस बात का प्रमाण है। अभी भी कश्मीर में अनेकानेक शिव मंदिर हैं। श्रीनगर से पहलगाम के रास्ते में बिजबेहड़ा के इस मंदिर की वास्तुकला ही बता देती है कि यह मंदिर कितना प्राचीन है। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को जम्मू या श्रीनगर पहुंचकर आगे की यात्रा करनी होती है। श्री अमरनाथ यात्रा का परंपरागत मार्ग है पहलगाम। हम इस समय बेलगाम यानी पहलगाम के गौरी शंकर मंदिर में हैं। ये मंदिर प्राचीन काल से लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। अमरनाथ यात्रा का अहम पड़ाव भी है ये गौरी शंकर मंदिर, और यहीं से बगल में ही इसी परिसर से सटे परिसर में छड़ी मुबारक की यात्रा भी आती है। इस मंदिर की स्थापना कश्मीर राज परिवार ने की। कश्मीर के महाराजा द्वारा पोषित ये मंदिर, इसका जीर्णोद्धार बाद में 1962 में महाराजा कर्ण सिंह के द्वारा किया गया। वर्तमान स्वरूप जो इस मंदिर का है उसका जीर्णोद्धार करने के बाद इस मंदिर को यहाँ पर पूरी तरीके से संरक्षित रखा गया है, और ये बताता है कि किस तरीके से कश्मीर समूचे शैव संप्रदाय के लिए आस्था, भक्ति और उद्भव का प्रमुख केंद्र था। ये मंदिर लगभग 200 साल पहले महारानी जी द्वारा स्थापित हैं। शिवलिंग जो हैं ये महानर्मदेश्वर हैं, नर्मदा से लाए गए हैं। नर्मदा से ला करके इनकी स्थापना करवाई गई है, क्योंकि जब भगवान शंकर भगवती को अमर कथा सुनाने ले जाते हैं, इसी रास्ते से गुजरते हैं, तो सबसे पहले वो अपने बैल को त्यागते हैं, नंदी को त्यागते हैं। उस समय इस गांव का नाम था बैल गांव। समय के साथ बदलता गया, बैल से बन गया पैल, अर्थात अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव है जी। जो अमरनाथ यात्रा छड़ी निकलती है, भूमि पूजन सबसे पहले इसी प्रांगण में होता है, और उसके बाद जब छड़ी मुबारक जाती है लास्ट में, उसमें महंत जी वगैरह आते हैं, सारे संत महात्मा आते हैं। तो यहाँ से छड़ी मुबारक देने के लिए भगवान शंकर जी का लास्ट सावन पूर्णिमा को यात्रा संपूर्ण यहीं से होती है। जम्मू से पहलगाम की दूरी करीब 315 किलोमीटर है। पहलगाम से आगे चंदनबाड़ी तक यात्री वाहन से जा सकते हैं, और फिर चंदनबाड़ी से शुरू होती है पैदल यात्रा। यहाँ से आगे की यात्रा पैदल, पिट्ठू या खच्चर से की जाती है। चंदनबाड़ी से पवित्र गुफा की दूरी 32 किलोमीटर है। चंदनबाड़ी के बाद 3 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई के बाद आता है पिस्सू टॉप, और चंदनबाड़ी से 11 किलोमीटर पर है शेषनाग। शेषनाग यात्रियों के ठहराव का पहला स्थान होता है। शेषनाग से पंजतरणी के मार्ग में बैबल टॉप और महागुनास टॉप को पार करना पड़ता है।
पंचतरणी से आगे है संगम, जहां बालटाल और पहलगाम का रास्ता आकर मिलता है। वादी कश्मीर इस साल सैलानियों से भरा है। कोरोना प्रतिबंधों की वजह से यात्रा 2 साल बाद हो रही है, लिहाजा ये उम्मीद है कि श्री अमरनाथ यात्रा में इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। लगता है कि इधर जन्नत ही है। हमने सुना था कि कश्मीर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कि जैसे धरती का स्वर्ग कश्मीर है, यही जन्नत है। जरूर आएंगे। हमको ये तो हमारी धार्मिक स्थल है कि जैसे लाइफ में एक बार तो अमरनाथ यात्रा करनी ही चाहिए, तो हम करने जरूर आएंगे। यात्रा का दूसरा मार्ग है सोनमार्ग के बालटाल से। बालटाल से पवित्र गुफा की दूरी 16 किलोमीटर है। बालटाल से धोमैल की दूरी करीब 2.5 किलोमीटर है। यहां तक इस साल पक्की सड़क का निर्माण कर दिया गया है, जिससे यात्रा और सरल हुई है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, प्रशासन और शासन ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। महीनों पहले से ही पूरे यात्रा मार्ग की मरम्मत, चौड़ीकरण और बहाली का काम किया जा चुका है। अब यात्रा संबंधी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये दोमेल का एक्सेस कंट्रोल गेट है। यहीं पर सुरक्षा औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद पवित्र यात्रा शुरू होती है। यहाँ से बालटाल के आधार शिविर की दूरी तकरीबन 2.5 किलोमीटर है। इस पूरे 2.5 किलोमीटर की यात्रा के दौरान इससे पहले सड़कें उबड़ खाबड़ हुआ करती थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि आरसीसी के सीमेंट के ब्रिक्स यहाँ पर बिछाए जा चुके हैं, जिससे यात्रा और ज़्यादा सहूलियत भरी होगी। आगे यात्रा मार्ग में अनेक स्थानों पर रेलिंग का निर्माण किया गया है और सड़कों का भी चौड़ीकरण और विस्तारीकरण किया गया है। चाहे यात्रा मार्ग की बात हो या फिर यात्री सुविधाओं की, गत वर्षों के मुकाबले इसमें जबरदस्त इजाफा हुआ है। यात्री शिविरों की क्षमता को दोगुना किया गया है। पहली बार यात्रा मार्ग बिजली से गुलजार होगा। संचार और मोबाइल नेटवर्क की व्यवस्था पूरे यात्रा मार्ग पर है और साथ ही यात्री सुविधाओं में अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा दुरूह और दुष्कर है, लेकिन इसे सरल और सुगम बनाने के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन पूरी कोशिश करता है, जिससे कि यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत हो। भौगोलिक चुनौतियां हैं, पुरुषार्थ की परीक्षा भी होती है, लेकिन यहाँ पर सृजन और निर्माण की बानगी भी दिखती है। सड़क, बिजली और संचार की ऐसी मुकम्मल व्यवस्था है जिससे श्रद्धालु जब बाबा के दरबार में पहुंचे तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो। यात्रा सुखकर और सहूलियत भरी हो, इसके व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यात्रा प्रबंध में श्रद्धालुओं की हर बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखकर इंतजाम हुआ है। यात्रा तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद शीर्ष अधिकारी दर्जनों बार यात्रा मार्ग और आधार शिविरों का दौरा कर चुके हैं। यात्रा इंतजामों का बारीकी से निरीक्षण करने के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतीश्वर कुमार खुद यात्रा मार्ग और आधार शिविरों का कई बार दौरा कर चुके हैं। 30 जून से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सीईओ नीतीश्वर कुमार जी हमारे साथ हैं। खुद तैयारियों का जायजा लेने के लिए बालटाल के आधार शिविर पर पहुंचे हैं। सर, तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल है और बहुत अभूतपूर्व करने की आप लोगों की कोशिश है। क्या कुछ नई पहल इस बार? जय बाबा बर्फानी। बाबा की कृपा से जो हमारे आने वाले यात्री हैं, श्राइन बोर्ड की तरफ से उन सबको सादर प्रणाम, बहुत स्वागत। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो तैयारियाँ आपने स्वयं देखी हैं और मैं भी आज बालटाल में आया हूँ उन तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए, तो जो यहाँ की स्थानीय जनता है, जो लोकल पॉपुलेशन है, वो तन मन धन से और पूरे जोशो खरोश से यात्रियों के स्वागत करने के लिए तैयार है। और मुझे उम्मीद है कि जो यात्री इस दिव्य रोमांच अध्यात्म भरी यात्रा में आएंगे उन्हें बहुत सुकून मिलेगा। सर, इस बार RFID अनिवार्य है, वो भी आधार ऑथेंटिकेशन के साथ। क्या कहेंगे श्रद्धालुओं से, तीर्थयात्रियों से? मेरा ये कहना है कि आप अपने साथ जब भी आएँ तो आधार ज़रूर रखें, क्योंकि सबसे आसानी से आपके साथ रहने वाला वो बायोमेट्रिक सिस्टम है। उसके अलावा कोई और अगर आपके पास दूसरा बायोमेट्रिक सिस्टम है तो वो भी ला सकते हैं, बट आधार लाने से आपको सुविधा बहुत जगह होगी। बिकॉज सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम हर जगह ये कोशिश करेंगे चेक करने की कि जो व्यक्ति चल रहा है हमारे कैंप में, जो व्यक्ति हमारे यात्रा में कॉन्वॉय में आ रहा है, वो वही व्यक्ति है जिसने उस नाम से रजिस्ट्रेशन कराया है। सर, अभूतपूर्व और अलहदा व्यवस्था की गई है, बिजली की भी पूरी केबलिंग की गई है और साथ ही साथ संचार के लिए OFC केबल डाला गया है दोनों ट्रैक पर। क्या स्थिति है संचार और बिजली और सड़कों की?
मैं तो आज गया था होली की तैयारियों का जायजा लेने का, तो मैंने वहाँ तो वीडियो कॉल करके लोगों से बात की है। रास्ते में जो लगे हैं टावर लगे हैं, जो स्ट्रीट लाइट लगी है, उनको मैंने जला के देखा। तो आप स्वयं जाइए देखिए, बाबा की जो दिव्यता है वो रास्ते में आपको आनंद देगी। सामाजिक समरसता, कश्मीरियत, हिंदुस्तानियत के रंग को भी गाढ़ा करती है, साझी विरासत को भी गाढ़ा करती है यात्रा। पूरे यात्रा एरिया में जैसे आप इस बालटाल एक्सिस से चलेंगे तो बालटाल से यहाँ से शुरू होती है, एक्सिस गेट से यात्रा शुरू होती है, और पूरे रास्ते में आप जाएंगे तो देखेंगे कि स्थानीय जो जनता है, स्थानीय जो लोग हैं, वो किसी न किसी रूप में पूरे यात्रा से जुड़े होते हैं। कोई घोड़ा चलाता है, कोई पालकी चलाता है, कोई यहाँ पे दुकानें लगाता है, कोई टेंट लगाता है, कोई बेड सप्लाई करता है। तो पूरे इस यात्रा में जो स्थानीय लोग हैं वो पूरी तरह से जुड़े होते हैं यात्रियों को एक अच्छी सुविधा देने के लिए। सर, एक और दिशा निर्देश आप लोगों ने दिया कि जो भी मैक्सिमम खरीदारी हो या जो भी टेंडर हो, वो जो भी टेंट की खरीदारी हो वो भी स्थानीय लोगों से हो, क्योंकि रोजगार, व्यापार, इन सबको भी बढ़ावा दे धार्मिक महत्व के साथ। जी हाँ, हमने ये जरूर कहा है कि इस यात्रा में जो टेंट सिटी हम क्रिएट कर रहे हैं, तो उस टेंट सिटी में जो बेड है, जो पिलो है, जो बेडशीट है, ये सब स्थानीय लोग ही सप्लाई करेंगे। ये हमारा निर्देश है, और ये ज़रूरी इसलिए है कि ये चीज़ें यहाँ आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। स्थानीय लोग इसको बड़े तन मन धन से, आराम से, सहूलियत से कर सकते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पोनी, पिट्ठू आदि सेवाओं के दर श्राइन बोर्ड ने निर्धारित कर दिए हैं। सेवाओं के किराए के बोर्ड जगह जगह पर चस्पा किए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी है, जो पहलगाम और सोनमर्ग के नीलग्राथ हेलीपैड से चलती है। श्रद्धालुओं की सुविधा में विस्तार देते हुए इस बार श्रीनगर से भी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। हेलीकॉप्टर सेवा के किराए भी श्राइन बोर्ड ने घोषित कर दिए हैं। यात्री ऑनलाइन हेली सर्विस की बुकिंग करा सकते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा का एक ओर का किराया श्रीनगर से पहलगाम का 11,700 रुपए है। श्रीनगर से नीलग्रास तक का किराया 10,800 रुपए है। नीलग्रास से पंजतरणी का किराया 2,800 रुपए है और पहलगाम से पंजतरणी का किराया 4,200 रुपए है। यानी श्रीनगर से पहलगाम होते हुए पंजतरणी जाने का एक ओर का किराया 15,000 रुपए और श्रीनगर से नीलग्रास होते हुए पंजतरणी जाने का एक तरफा किराया 14,500 रुपए निर्धारित है। ऐसा ये पहली बार होगा जब श्रद्धालु एक ही दिन में बाबा के दर्शन कर श्रीनगर से वापसी कर सकते हैं। यात्रा को शानदार और यादगार बनाने के हर इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं। यात्रा एक आध्यात्मिक, धार्मिक अनुभूति के साथ ही साथ शानदार और यादगार अनुभव बने, इसी दिशा में सभी सार्थक प्रयास किए गए हैं। अब बस इंतजार है 30 जून का, जब हिमालय की वादियां हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठेंगी। जब पैर तले से दिन गुजरे, सड़के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. होंगे बच्चे स्वस्थ भले, फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ,
स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। श्री अमरनाथ यात्रा सुखकर हो, इसके लिए सारे प्रयास किए गए हैं, सारे बंदोबस्त किए गए हैं। सड़क, बिजली, संचार और स्वास्थ्य की सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। लेकिन यात्रा सुकून भरी और सुखदायी हो, इसका दायित्व श्रद्धालुओं पर भी होता है। और ये तभी निश्चित होता है जब श्रद्धालु उन नियमों का पालन करें जिनकी उनसे अपेक्षा की जाती है, और वो ये ज़रूर जाने कि यात्रा के दौरान क्या करें और क्या ना करें। श्री अमरनाथ यात्रा का श्रद्धालु साल भर इंतजार करते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के सबसे पवित्र और प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है श्री अमरनाथ। यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है और अगले 43 दिन चलेगी। यात्रा दुर्गम है, भौगोलिक चुनौतियां हैं। श्री अमरनाथ यात्रा पर जो श्रद्धालु हर साल जाते हैं, उन्हें यात्रा से जुड़ी कई बातें पता होती हैं, लेकिन पहली बार अमरनाथ की यात्रा पर जा रहे भक्तों को अपना सफर शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें जान लेनी चाहिए। यात्रा के दौरान आपको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और इसके लिए स्वास्थ्य की जांच भी करानी होगी। यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो उनका हर हाल में पालन करें। यात्रा पूर्णतया सफल हो, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन के साथ ही साथ श्रद्धालुओं की भी है। यात्रा नियमों का पालन करें और यात्रा का पूरा आनंद लें, ऐसी अपेक्षा श्रद्धालुओं से है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यात्रीगण जो भी हमारे डूज हैं और डोंट्स हैं, जो हमने श्री अमरनाथ जी के वेबसाइट पे भी डाल रखे हैं, हमारे ऐप में भी है, उनको जरूर पढ़ें और उनके अनुसार ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें। बिकॉज ये एक अलग तरह की यात्रा है, तो इसमें कुछ एहतियात बरतने बहुत ज़रूरी हैं और वो हमने अपनी वेबसाइट पर डूज डोंट्स में लिख रखे हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रा संबंधी अनेक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट और बोर्ड के ऐप में उपलब्ध है। अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस बारे में पूरी जानकारी आवश्यक है, ताकि यात्रा में कोई कठिनाई ना आए। अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि अमरनाथ यात्रा के दौरान क्या करें। नियमित सुबह सैर और योग का अभ्यास करें, ताकि यात्रा के लिए आपका शरीर तैयार रहे। यात्रा पर जा रहे हैं तो सांस लेने वाले व्यायाम यानी प्राणायाम जरूर करें। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए सर्द मौसम के हिसाब से पर्याप्त गर्म कपड़े जरूर रखें। यात्रा के दौरान मौसम में बदलाव की संभावना रहती है, इसलिए छाता, रेनकोट और वाटरप्रूफ जूते जरूर रखें। किसी साथी यात्री का नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखी पर्ची बनाकर यात्रा के समय अपनी जेब में रखें। यात्रा के दौरान अपना पहचान पत्र साथ रखें। अगर आप कुछ जरूरी दवाइयां लेते हैं तो उन्हें अपने साथ रखें। यात्रा रजिस्ट्रेशन दस्तावेज, आधार कार्ड और अपनी फोटो साथ ले जाएं। यात्रा के लिए निर्धारित तिथि पर ही यात्रा के लिए पहुंचे। यात्रियों के लिए जो दिशा निर्देश हैं वो यही है कि सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा के ज़रूर आएँ। बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर कोई भी यात्रा के अंदर नहीं जा सकता है। रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी है कि कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, CHC, जो कि अब हमारे वो श्राइन बोर्ड की साइट के ऊपर भी है, जहाँ पे आप रजिस्टर कराते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट लीजिए, फिर आप रजिस्टर करवाइए। रजिस्टर करवाने के बाद जब भी आप जैसे भी आप आएंगे, जो आपको तारीख दी गई है उसी तारीख को आएँ। उससे पहले और उससे बाद में अगर आप यात्रा करने का सोचेंगे या फिर अगर आपका प्लान चेंज होता है तो उसको आपको अपने रजिस्ट्रेशन के अंदर चेंज कर लेना बेहतर रहेगा, वरना कोई असुविधा हो सकती है। यात्रा कठिन मार्गों से गुजरती है। ऊंचे पहाड़ों का गजब का आकर्षण है तो गहरी खाइयां भी हैं। लिहाजा ये भी जानना जरूरी है कि यात्रा के दौरान क्या ना करें। यात्रा के बैग में केवल जरूरी सामान रखें। चढ़ाई के दौरान भारी भरकम बैग तकलीफदेह साबित हो सकता है। महिलाएं अगर यात्रा पर जा रही हैं तो साड़ी न पहने। साड़ी पहनकर चढ़ाई करना मुश्किल होता है।
साड़ी के बजाय सलवार सूट, पैंट या ट्रैक सूट पहने। अमरनाथ यात्रा बेहद मुश्किल मानी जाती है, इसलिए 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाएं अमरनाथ यात्रा पर न जाएं। 13 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को अमरनाथ यात्रा की अनुमति नहीं है। आस्था के कारण बिना चप्पल, नंगे पैर यात्रा न करें। यात्रा में जूते पहनकर ही चढ़ाई करें। बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए गुफा में प्रवेश करते समय शिवलिंग पर पैसे, सिक्के, चुन्नी या पीतल के बर्तन फेंकने की अनुमति नहीं होगी। बाबा अमरनाथ के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा है, तो बाबा के भक्तों के लिए भी अभूतपूर्व तैयारी को लेकर शासन, प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन और कश्मीर की आवाम ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कश्मीर की आवाम दिलो जान से बाबा के भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। हम दिल्ली चाहते हैं। हम सब फार्मर, जो हमारा संगठन है, एक बड़ा संगठन है, उसमें कम से कम 2500 फार्मर जुड़े हैं, जो रजिस्टर्ड है फार्मर, 2500 सैफरान फार्मर। वो सब चाहते हैं कि हम इनको वेलकम, आप देख लोगे वहाँ पर जब हमें इजाज़त मिलेगी तो आप देखोगे कैसे हमारे वॉलंटियर जो फार्मर होंगे वो कैसे इनकी सेवा करेंगे वहाँ पर जो यात्री आएंगे। हम एक तो वेलकम, दूसरा तो हम नहीं उनके लिए रिफ्रेशमेंट करेंगे। यही कश्मीरी कहवा तो फेमस है, ये हम उनके लिए रखेंगे। तो हमें सिर्फ प्रशासन से इजाज़त मिलनी चाहिए तो हम रेडी है इसके लिए। बाबा के भक्तों के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से बाबा के सेवादार लंगर लगाने के लिए आधार शिविर पहुंच गए हैं। समूचे यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे के लंगर और अन्य सुविधाओं को निःशुल्क मुहैया कराया जाता है। हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रही है घाटी। घाटी की अनुगूंज को सारी दुनिया सुनती है, क्योंकि ये गूंज है भारत की सनातन संस्कृति की, भारत भारतीयता की और भारत की सामाजिक संस्कृति की। यात्रा पवित्र हिमालय की गोद में है। यात्रा की पर्यावरणीय आवश्यकताएं हैं, इसलिए श्रद्धालुओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पवित्र वातावरण के साथ ही साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखें। ये केवल सनातन संस्कृति है जो कहती है कि मैं तो समाज का सेवक हूं, मैं तो समाज का हूं थाती, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अब है। यानी कि समष्टि के कल्याण के लिए व्यष्टि के हितों का बलिदान करने की सीख हमारी सनातन संस्कृति ही देती है। और इस अमर गुफा में भगवान भोले शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई। उसका भी मर्म ये है कि समष्टि के कल्याण के लिए अगर विषपान भी करना पड़े तो ये हमारे लिए श्रेयस्कर है। यानी कि मानव जात के कल्याण के लिए जिसने विषपान किया वो इतिहास में अमर रहा है। अमरता का मंत्र भी ये गुफा देती है और भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा इसी अमर गुफा में सुनाई। और ये हमारी सनातन संस्कृति ही है जो कि समष्टि के कल्याण की प्रार्थना करती है, मानवता के कल्याण की प्रार्थना करती है और साथ ही साथ वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे अश्विनी कुमार मिश्र और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन किशन चंद्र को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। जय शिव शंकर, जय भोले शंकर, नमस्कार।